बच्चों, आज का लेक्चर इंतहाई अहम है। क्लॉज और नाउन फ्रेज़ के ऊपर आज हमने बात करनी है। जब आप उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो कुछ फ़िक्रे बड़े मुश्किल आ जाते हैं। जब आप टेंसेस कर रहे होते हैं, टेंसेस में तो छोटे छोटे होते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल नहीं जाता, क्या वो स्कूल जाता है। लेकिन जब इस तरह का फ़िक्रा है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आदमी जिसके पास बहुत से पैसे थे मार्केट गया, ये तो बड़ा आसान था। आदमी मार्केट गया, अ मैन वेंट टू द मार्केट। आदमी मार्केट के बड़ा इजी था। लेकिन आदमी जिसके पास बहुत से पैसे थे मार्केट गया, या आदमी बहुत से पैसों के साथ मार्केट गया। अब ये देखें, यहाँ से लेके ना आदमी, ये आदमी नाम है, ठीक है, ये नाम है। अच्छा, इस नाम के साथ इसकी ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसको हम एनपी कहते हैं, नाउन फ्रेज़। नाउन फ्रेज़ एक ऐसी फ्रेज़ जिसका हेड नाम हो। ये सिंटैक्स जो स्टडी करते हैं वो मज़ीद इसको जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फ़िक्रे की सेंस को देखते हुए कि आदमी मार्केट गया, इसके अंदर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल दी, आदमी बहुत से पैसों के साथ मार्केट गया, इसमें टेंस कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, ज़माना कोई नहीं है। इसमें ज़माना है, आदमी जिसके पास बहुत से पैसे थे। ये एक्चुअली हु या दैट की क्लॉज होती है, हु या दैट की क्लॉज। मिसाल के तौर पे इसका तर्जमा कैसे होगा? अ मैन, एक आदमी, यहाँ पे लगेगा हु। अ मैन हु हैड अ लॉट ऑफ मनी वेंट टू द मार्केट। अच्छा, अब बंदा परेशान हो जाता है, जो बेसिक लर्नर होता है वो कहता है कि मनी वेंट टू द मार्केट, क्या पैसा मार्केट गया है? नहीं, लेकिन एक्चुअली ये इस मैन की बात हो रही है कि ये आदमी जो है वो मार्केट गया है। अ मैन हु हैड अ लॉट ऑफ मनी वेंट टू द मार्केट। आदमी जिसके पास बहुत सा पैसा था मार्केट गया। अब इस फिक्रे को देखें, इसकी नाउन फ्रेज़ आप देखिएगा, अ मैन विद अ लॉट ऑफ मनी went to the market। तकरीबन मिलता जुलता ही फिक्रा है, लेकिन इस सेंस सेम है दोनों की। लेकिन इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें अ मैन विद अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ तक अ मैन विद अ लॉट ऑफ मनी, ये एक्चुअली नाउन फ्रेज़ है। जैसे हम कहते हैं कि लड़का जो कि क्लास में मौजूद था, ये क्लॉज होगी। अ बॉय हु वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, was invited या had been invited या has been invited by the principal, यानी कि प्रिंसिपल की तरफ से उसे इनवाइट किया जा चुका है। किसको? लड़का जो के क्लास में था, the boy who was in the class। अब इसकी नाउन फ्रेज़ कैसे बनेगी? a boy present in the class, यानी कि वो हमने टेंस को उड़ा दिया तो हमने उसकी एक फ्रेज़ की शक्ल में सिंपल भी कर सकते हैं। द बॉय इन द क्लास, यानी कि अब ये हमने यहाँ पे क्या किया, लड़का क्लास में, क्या हुआ उसको? वॉज कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल। अब ये इन द क्लास की डिफरेंट सेंसेस आ सकती हैं। पता चलेगा कि प्रिंसिपल ने उसे क्लास में बुलाया या लड़का क्लास में था, क्योंकि फ़िक्रे के अंदर एक एम्बिग्युइटी भी होती है। एम्बिग्युइटी कैसे पता चलता है? ये एक्चुअली ये जो नाउन, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ होती है जिसके अंदर प्रेपोजिशन आ रही होती है, वो फ़िक्रे को थोड़ा सा एम्बिगुअस बना देती है, थोड़ा सा मुबहम बना देती है। मिसाल के तौर पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ इधर, अ मैन हिट अ लेडी विद एन अम्ब्रेला। ये बर्टन रॉबर्ट हैं, उनकी सिंटैक्स की किताब है, उसमें ये फ़िक्रा लिखा हुआ है। अ मैन हिट, इस तरह उलट कर लेते हैं, अ मैन हिट अ लेडी विद एन अम्ब्रेला। अच्छा, इसमें विद एन अम्ब्रेला ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। विद एन अम्ब्रेला का मतलब होता है अम्ब्रेला के साथ। अब इसके दो मतलब कैसे निकलते हैं कि हिट किया गया अम्ब्रेला के साथ, यानी कि ब्रैकेट कैसे लगेगी विद एन अम्ब्रेला के इर्द गिर्द ऐसे, कि अम्ब्रेला को इस्तेमाल किया गया क्या करने के लिए? हिट करने के लिए। हिट किसने किया है? ये सब्जेक्ट है। और किसको हिट किया है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इज़ इट ईजी?
काम कौन कर रहा है इधर? आदमी। आदमी ने क्या किया है? वर्ब क्या हुआ है? हिट किया। हिट किसको किया है? लेडी को। किसके साथ किया है? विद एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला के साथ। अगर मैं ब्रैकेट को यहाँ पे ऐसे लगा लूँ ना, यहाँ से इस तरह, अ लेडी विद एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पे पता चलता है कि लेडी जो कि अम्ब्रेला के साथ थी, जैसे हम कहते हैं मुर्गी के साथ जो पर होते हैं, यानी कि फीदर विद द हैन, वो आपने सुना होगा, मैंने मरी हुई मुर्गी को चलते हुए देखा। वो भी एक्चुअली एम्बिगुअस है कि चल मैं रहा था और मुर्गी मरी हुई थी, तो यहाँ से एम्बिग्विटी पता चलती है। तो ये सारी की सारी क्या थी? ये नाउन फ्रेज थी। अब इसकी क्लॉज कैसे बनेगी? इसके अंदर जब आप टेंस को ऐड कर देंगे, कैसे? अ लेडी हु वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला। तो कभी कभी आपको नाउन फ्रेज लगानी पड़ जाती है, कभी कभी आपको क्लॉज फ्रेज लगानी पड़ जाती है। क्लॉज में फ़िक्रा बड़ा ही क्लियर है कि लेडी जो के होल्ड किया हुआ था जिसने अम्ब्रेला को, उसको किसने मारा? अ मैन हिट अ लेडी हु वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला। अगर यहाँ पे इसकी भी फ्रेज़ बनानी पड़े, नाउन फ्रेज़, गली में आदमी ने, यानी कि अ मैन इन द स्ट्रीट हिट अ लेडी विद एन अम्ब्रेला, या हिट अ लेडी हु वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला, इसकी हम नाउन फ्रेज़ बनाएंगे और क्लॉज फ्रेज़ भी बनाएंगे। अ मैन इन द स्ट्रीट, अ मैन इन द स्ट्रीट हिट अ लेडी विद एन अम्ब्रेला। अब ये सारी की सारी क्या बन गई? नाउन फ्रेज़। अगर इसकी हम क्लॉज बनाना चाहें तो इसमें दैट या हु लग जाएगा। अ मैन हु वॉज प्रेजेंट इन द स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट में मौजूद था। अ मैन हु वॉज स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, ये अब टेंस आ गया कि आदमी जो कि गली में खड़ा हुआ था। अ मैन हु वॉज स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट हिट अ लेडी हु वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला। यहाँ पे भी क्लॉज आ गया, टेंस आ गया, और यहाँ पे भी इसका भी हमने टेंस बना दिया। इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक एक वर्ड की नाउन फ्रेज बन सकती है। इस स्ट्रीट की नाउन फ्रेज कोई बना सकता है? गली हमारी घर की करीब, यानी कि घर के करीब वाली गली। स्ट्रीट नियर टू आवर हाउस, या स्ट्रीट नियर आवर हाउस। अगर इसकी क्लॉज बनाना चाहें, स्ट्रीट विच इज़ नियर टू आवर हाउस, क्लॉज में क्या हुआ? टेंस आ गया एक। फिर एक दो और एग्जांपल्स करके हम बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं ताकि फ़िक्रा मज़ीद क्लियर हो सके। द डिसीजन या द प्लान करते हैं। द प्लान डिस्कस्ड बाय द फैमिली was appreciated। अब यहाँ से देखें, ये सारी की सारी ना यहाँ तक, यानी कि द प्लान डिस्कस्ड बाय द फैमिली, यानी कि प्लान फैमिली की तरफ से डिस्कस किया गया, उसको क्या हुआ कि was अप्रिशिएट किया गया। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो आपको उर्दू के अंदर बड़े सारे इस तरह के फ़िक्रात मिलेंगे जिसमें आप इस तरह की लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशंस देखेंगे, तो वो एक्सप्लेनेशंस आपको तर्जमा करने में रुकावट पैदा कर रही होती हैं। ये तो आप इजीली कर लेते हो कि प्लान को, मंसूबे को अप्रिशिएट किया गया, मंसूबे को सराहा गया, आप लिख लेते हो जी मंसूबा वॉज अप्रिशिएटेड या द प्लान वॉज अप्रिशिएटेड। लेकिन जब आता है प्लान जो कि फैमिली की तरफ से डिस्कस किया गया था उसे सराहा गया, फिर आप परेशान हो जाते हैं, हो उसे की इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी, उसकी इंग्लिश क्या होगी। तो ये बड़ा सिंपल होता है। द प्लान विच वॉज डिस्कस्ड बाय द फैमिली, ये भी ठीक है। द प्लान डिस्कस्ड बाय द फैमिली वॉज अप्रिशिएटेड। अच्छा, अगर हम कहें कि प्लान फैमिली की लिस्ट में जो था, द प्लान इन द लिस्ट ऑफ द फैमिली, यानी कि फैमिली मेंबर्स कर लें, फैमिली मेंबर्स की लिस्ट में जो प्लान था उसे अप्रिशिएट किया गया, तो यहाँ इसी तरह ही आ जाएगा द प्लान इन द लिस्ट ऑफ माई
फैमिली मेम्बर्स वॉज अप्रिशिएटेड। अब बच्चा परेशान कैसे होता है, वो कहता है कि ये फैमिली मेम्बर्स आ रहा है तो यहाँ पे इसके बाद वॉज क्यों आ रहा है, जबकि वो ये नहीं देख रहा होता कि ये वॉज जो है इस पूरी की पूरी एक फ्रेज़ या क्लॉज के साथ जुड़ा हुआ है। क्लॉज भी हो सकती है, फ्रेज़ भी हो सकती है, ठीक है। अगर ओके बैग में किताबें जो हैं वो मेरी हैं, द बुक्स इन द बैग आर माइन, यानी कि आई ओन द बुक्स इन द बैग, यानी कि बुक्स विच आर इन द बैग आर माई प्रॉपर्टी, यानी कि मेरी प्रॉपर्टी है। इसको भी लिखते हैं द बुक्स, इस तरह लिखते हैं द बुक्स आर माई प्रॉपर्टी, किताबें जो है मेरी प्रॉपर्टी हैं। तो इसकी हम फ्रेज़ कैसे बनाएंगे, द बुक्स इन द बैग, किताबें बैग में, यानी कि बैग वाली किताबें, ठीक है। अगर ओके लड़की जो थी वो अपने भाई के साथ मार्केट गई तो कैसे होगी इसकी इंग्लिश, अ गर्ल वेंट टू द मार्केट विद हर ब्रदर, ठीक है, ये भी ठीक है। अ गर्ल विद हर ब्रदर वेंट टू द मार्केट, ये भी ठीक है। तो अ गर्ल विद हर ब्रदर ये एक्चुअली उसकी एक नाउन फ्रेज़ हो जाएगी। तो आप डिफरेंट प्रेपोजिशंस लगा के लिख सकते हैं। अच्छा, एक क्लॉज की एक और एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है, जो कि एंड्रयू एक राइटर है, अब मेरे जहन से पूरा नाम निकल गया उनका, उनकी मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ। बिल आस्क्ड इफ हाँ ये द फैक्ट अबाउट बिल दैट ही goes to meet his friends every weekend bothers his parents। ये थोड़ा सा मैंने उसको रिफ्रेश किया, उसकी एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट थी, मैंने उसको थोड़ा सा रिफ्रेश किया। अब ये देखें, एक फैक्ट है, फैक्ट भी किसके बारे में, अबाउट बिल, इज़ दैट ईजी टू अंडरस्टैंड। द फैक्ट एक हकीकत है, किसके बारे में, बिल के बारे में। अच्छा, वो हकीकत क्या है, हकीकत को ये आगे एक्सप्लेन कर रहा है, दैट ही लाइक्स, अब ये क्लॉज है एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, ये क्लॉज क्या कहती है कि ही गोज़ टू मीट हिज फ्रेंड्स एवरी वीकेंड, कि वो हर वीकेंड को अपने दोस्तों को मिलने जाता है। ये काम क्या करता है, ये बॉदर करता है उसके पेरेंट्स को। अब ये फैक्ट की आगे फर्दर यहाँ से ये बता रहा है कि ये जो फैक्ट है ये बॉदर करता है पेरेंट्स को। इज़ दैट ईजी टू अंडरस्टैंड। तो ये थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं कि एक नाउन फ्रेज़ के अंदर क्लॉज आ जाती है, फिर उस क्लॉज के अंदर और चीज़ें आ जाती हैं, मतलब चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं। समटाइम्स आप इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाते जब तक आपके सामने पूरा सेंटेंस ना हो। इसी तरह नाउन फ्रेज़ के अंदर आपकी प्रेपोजिशंस आ रही होती हैं, फिर प्रेपोजिशंस के अंदर नाउन फ्रेज़ भी आ जाती है, ठीक है। जैसे आप कहते हो इन द मार्केट है, फिर आप कहते हो कि इन द मार्केट विद दैट कॉर्नर, यानी कि मार्केट भी कौन सी, दैट कॉर्नर ऑफ द सिटी, विद दैट कॉर्नर ऑफ द सिटी। तो इस तरह थोड़ा सा वो लंबा हो जाता है। इसको आप दोबारा एक दफ़ा देख लें। फैक्ट है वो क्या करे, अगर ये आसान होता ना, इस तरह होना था, बिल गोज़ टू मीट हिज फ्रेंड्स, ठीक है, डेली कर लेता हूँ, बिल गोज़ टू मीट हिज फ्रेंड्स डेली, यहाँ तक बात ख़त्म होगी कि बिल रोज़ाना जाता है किसको मिलने, दोस्तों को। अब आगे जाके नया फिक्रा शुरू कर दें जी। दिस फैक्ट, ये फैक्ट क्या करता है, दिस फैक्ट बॉदर्स हिज पेरेंट्स,
ये आसान है, ये लिख लेता है, एक मैट्रिक पढ़ा बच्चा इस तरह का सेंटेंस लिख सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। द फैक्ट अबाउट विल दैट ही गोज़ टू मीट हिज फ्रेंड्स एवरी वीकेंड बॉदर्स हिज पेरेंट्स। इज़ दैट ईजी टू अंडरस्टैंड? अच्छा, आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसकी मज़ीद आप कुछ नाउन्स लेके एक एक नाउन लेते जाएं। जैसे बुक को मैंने लिया, बैग को ले लें। इसकी क्लॉज कैसे बनेगी? द बैग विच आई बॉट फ्रॉम द मार्केट। आई लॉस्ट द बैग विच आई बॉट फ्रॉम द मार्केट। मैंने बैग घुमा दिया जो कि मैंने मार्केट से ख़रीदा था, ये क्लॉज बन गई। तो इसी तरह इसकी नाउन फ्रेज़ भी बन सकती है। द बैग इन द क्लास जस्ट गॉट लॉस्ट। ठीक है, फिक्रा जब आप बना रहे होंगे ना, लिख रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स and please subscribe my channel as well. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.